हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 12 है। पार्ट 11 तक हम 220 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 11 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 12 में हम 221 से लेकर के 240 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 221। किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है, तब उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया हुआ है 5:16। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसको वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आयत की लंबाई ले लेंगे 5x और उसका परिमाप ले लेंगे 16x। अब यहाँ पर देखिए हमें परिमाप दिया हुआ है। हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर हमने लंबाई ले ली है 5x, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसकी चौड़ाई को मान लेंगे बाई। तो यहाँ पर जब हम उसकी चौड़ाई को बाई मानेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई की जगह 5x प्लस चौड़ाई की जगह बाई, और ये बराबर हो जाएगा परिमाप के, और परिमाप है हमारा 16x। यहाँ पर 2 से 16 कट जाएगा 8 बार, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस बाई इक्वल टू 8x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x को दूसरी साइड भेज देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3x। अब देखिए हमने y मान ली चौड़ाई और हमारे पास चौड़ाई की वैल्यू आ चुकी है 3x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकाल देंगे। हमने देखिए लंबाई ली थी 5x और हमारी चौड़ाई आई है 3x। यहाँ पर x से x कट जाएगा तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ जाएगा 5:3। यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 222। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समानांतर रेखाएं खींची गईं। नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर इसको किसी भी प्रकार का त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हमें चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। अब हमसे कहा गया है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से विपरीत भुजा के समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब देखिए अगर हम त्रिभुज ABC का शीर्ष A लें तो शीर्ष A की जो विपरीत भुजा है वो है BC। तो जब हम BC के समानांतर रेखा खींचेंगे तो वो शीर्ष A से इस प्रकार खींची जाएगी। इसी प्रकार हम शीर्ष B से जब रेखा खींचेंगे तो वो AC के समानांतर खींची जाएगी, तो वो रेखा हमारी इस प्रकार से खींची जाएगी। इसी प्रकार से हम तीसरी रेखा खींचेंगे शीर्ष C से होती हुई, और शीर्ष C से जो रेखा होती हुई जाएगी वो AB के समानांतर होगी। तो यहाँ पर ये तीसरी रेखा हमारी इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों से होती हुई जब हमने रेखाएं खींची हैं तो उनसे आपको एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज XYZ। अब देखिए ये जो XYZ त्रिभुज बना है ये भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि हमने देखिए एक समबाहु त्रिभुज बनाया है ABC, और इस ABC के समांतर रेखाएं ही हमने खींची हैं। तो यहाँ पर ये जो XYZ त्रिभुज बनेगा ये भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा समबाहु त्रिभुज ABC है इसकी भुजा लीजिए BC, और ये जो XYZ त्रिभुज है इसकी भुजा लीजिए XZ। अब यहाँ पर देखिए XZ और BC पैरेलल है। अब देखिए अगर ये यहाँ पर पैरेलल हैं तो यहाँ पर XZ दो गुना होगा BC का। BC का दो गुना क्यों होगा, यहाँ पर देखिए ये जो BC लाइन है इसका आप बिंदु B लीजिए। ये जो B बिंदु है ये XY का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से जो C बिंदु है ये YZ का मध्य बिंदु है। अगर हम यहाँ पर XYZ त्रिभुज लें तो यहाँ पर इसकी जो भुजाएं XY और YZ है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से BC रेखा बन रही है।
जब हम किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो उनके द्वारा जो रेखा बनती है वो तीसरी रेखा के समानांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर BC XZ के तो पैरेलल है, अब ये इसकी आधी भी होगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम BC को 1 के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारी XZ 2 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है नए त्रिभुज के परिमाप का वास्तविक त्रिभुज के परिमाप से अनुपात। नया त्रिभुज बना है हमारा XYZ और हमारा वास्तविक त्रिभुज यानी कि जो हमने शुरू में बनाया था वो है हमारा ABC। अब यहाँ पर देखिए या तो आप इसको यहीं पर निकाल लीजिए क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर इनकी जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर होंगी, तो इनके परिमाप का जो अनुपात आएगा वो वही आएगा जो एक भुजा का अनुपात होगा। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के परिमाप का जो अनुपात आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इसको एक भुजा से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनकी तीनों भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर BC 1 के बराबर है तो यहाँ पर AB भी 1 के बराबर हो जाएगी और AC भी 1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से त्रिभुज XYZ में अगर XZ 2 के बराबर है तो यहाँ पर XY भी 2 के बराबर हो जाएगा और YZ भी 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम नए त्रिभुज का परिमाप देखें, नया त्रिभुज है हमारा XYZ, इसकी अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ें तो तीनों भुजा 2 के बराबर हैं, तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 यहाँ पर ये 6 के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं वास्तविक त्रिभुज का परिमाप। वास्तविक त्रिभुज के परिमाप की भुजाएं हैं तीनों 1 के बराबर, तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 ये 3 के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब हम अनुपात निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 6:3। तो यहाँ से भी हमारा अनुपात 2:1 ही आएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 223, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर हम त्रिज्या को बाद में लेंगे, पहले हम इन दोनों का अनुपात ही देखते हैं। हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr और उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2πr अनुपात πr² कर देते हैं। यहाँ पर देखिए πr से πr कट जाएगा, हमारे पास अनुपात रह जाएगा 2:r। अब हमें r यानी कि त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम r की जगह रख देंगे 3। तो यहाँ से हमारे पास अनुपात आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 224, वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से 2 गुनी तथा वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी है। ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें केवल हमें ये करना है, हमें ए बी सी का अनुपात बनाना है। अगर यहाँ पर हम अनुपात बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम अनुपात किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम सबसे शुरू में क्या करते हैं, ए बी सी को लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए की त्रिज्या को बी से 2 गुनी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बी को 1 लेंगे तो यहाँ पर ए 2 गुना यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे दूसरी लाइन में कहा है कि वृत्त वी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी है। अब हम क्या करेंगे, वृत्त सी की त्रिज्या अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर बी की 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, पहली वाली इक्वेशन में 1 आ रही है और दूसरी वाली इक्वेशन में 2 आ रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेंगे 2 से और नीचे गुणा कर लेंगे 1 से। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें ए बी सी की त्रिज्या मिल जाएगी 4:2:1। अब देखिए ये जो त्रिज्या आई है ये हमारी बिल्कुल सही आई है। इसको अगर आप एक बार चेक करना चाहें, हमसे पहली लाइन में कहा है वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से 2 गुनी है। तो यहाँ पर देखिए ए की है 4 और बी की है 2। तो यहाँ पर ए की त्रिज्या बी से 2 गुनी आ रही है, तो ये हमारा सही हो गया। इसी प्रकार से दूसरी लाइन में हमसे कहा है वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी है। तो यहाँ पर सी की त्रिज्या 1 है और बी की त्रिज्या 2 आ रही है। तो यहाँ पर बी की त्रिज्या सी से 2 गुनी आ रही है। तो यहाँ पर हमारे इस अनुपात से दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो रहे हैं। अब हमें बताना है एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम किन्हीं भी दो समान आकृतियों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी भुजा का ही वर्ग कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास भुजा की जगह त्रिज्या है तो हम यहाँ पर त्रिज्या का ही वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16, 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4 और 1 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 16:4:1। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 225,
किसी चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5:6 तथा परिमाप 72 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5:6। जब भी हमें कोई भी अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें x से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ये अनुपात दिया हुआ है, हम यहाँ पर इसमें x से गुणा करके उसे चतुर्भुज की भुजाओं के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज की भुजाएं ले लेंगे 3x, 4x, 5x और 6x। अब हमें दिया हुआ है परिमाप 72 सेंटीमीटर। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं को जोड़ करके उसे 72 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 72। अब यहाँ पर जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x। तो 18x बराबर हो जाएगा 72 के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमसे पूछिए सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा है हमारे पास 6x, x की वैल्यू आई है 4। तो यहाँ से हमारे पास सबसे लंबी भुजा की लंबाई आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 226। दो पहियों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। परिधि का अनुपात ज्ञात करें। जब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 215 सॉल्व किया था तो मैंने आपसे वहां पर बताया था कि किसी भी वृत्त की परिधि, व्यास और त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो एक समान होता है। तो यहाँ पर अगर त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो यहाँ पर परिधि का अनुपात भी 3:4 होगा। अगर यहाँ पर व्यास का अनुपात पूछता तो वो भी हमारा 3:4 ही होता। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी 3:4। क्वेश्चन नंबर 227। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं CD तथा BE एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। त्रिभुज ODE तथा त्रिभुज OBC का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। अब हमें इस त्रिभुज के बारे में ये नहीं बताया है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है, तो हम इसको किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABC को समबाहु त्रिभुज लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। अब हमें इसकी दो माध्यिकाएं दी हुई हैं CD तथा BE। तो हम यहाँ पर BE खींच लेते हैं और CD खींच लेते हैं, और जिस जगह पर ये एक दूसरे को काट रही हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं O। अब हमसे कहा है कि त्रिभुज ODE। अब यहाँ पर देखिए DE मिले हुए नहीं है तो हम पहले DE को मिला देते हैं। तो हमारा यहाँ पर त्रिभुज ODE बन जाता है और OBC हमारा पहले से ही बना हुआ है। अब हमें बताना है इनका अनुपात। अब देखिए अनुपात बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ODE का कोण E और त्रिभुज OBC का कोण B, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। यहाँ पर DE और BC पैरेलल लाइंस है और यहाँ पर एक तिरछी लाइन उनको BE काट रही है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण हैं ये एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज ODE का कोण D और त्रिभुज OBC का कोण C, ये दोनों भी हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी दोनों बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज ODE का कोण O और OBC का कोण O, ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर ये हमारे सर्वांगसम हो चुके हैं। अब अगर ये सर्वांगसम हो चुके हैं तो यहाँ पर अगर हमें इन त्रिभुजों की एक एक भुजा पता चल जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका वर्ग कर देंगे और इनका अनुपात निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने त्रिभुज ABC लिया है, एक समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पर जब हमने माध्यिकाएं BE और CD खींची हैं तो हमें पता है माध्यिकाएं सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर माध्यिका CD का जो बिंदु D है ये AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से जो माध्यिका BE का बिंदु E है ये AC का मध्य बिंदु है। अब हमने क्या किया है, DE में इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है। अब देखिए हमें पता है जब भी हम किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो वो जो मिलाने से रेखा बनती है वो तीसरी वाली रेखा के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। तो यहाँ पर अगर हम BC को 2 के बराबर ले लेंगे तो यहाँ पर हमारी DE 1 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एक भुजा आ चुकी है।
अब हमें अगर इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात बताना है तो हम क्या करेंगे, इनका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा है त्रिभुज ODE और त्रिभुज OBC का अनुपात। त्रिभुज ODE की जो भुजा हमारे पास है वो है DE, तो हम DE का वर्ग करेंगे तो एक का वर्ग एक ही आ जाएगा। और त्रिभुज OBC में हमारे पास भुजा है BC, तो जब हम BC का वर्ग करेंगे तो हमारे पास BC है 2 के बराबर और 2 का वर्ग आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 228, दो समद्विबाहु त्रिभुजों जिनके शीर्ष कोण समान है का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए मैंने आपसे बताया है, जब भी हमें किन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का वर्ग कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। अब अगर हम इस क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल ले लें तो हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए ये जो संगत भुजा है ये ऊंचाई भी हो सकती है, ये आधार भी हो सकती है, और अगर हमारा त्रिभुज समकोण है तो ये हमारा कर्ण भी हो सकता है। तो हमारी ये भुजा कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्षेत्रफल का वर्गमूल लें तो एक का वर्गमूल एक ही होगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा अनुपात आ जाएगा 1:2। अब हमसे पूछा है ऊंचाई का अनुपात, तो यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात 1:2 ही होगा। अगर हमसे पूछता है यहाँ पर आधार का अनुपात तो यहाँ पर वो भी 1:2 ही होता। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1:2। क्वेश्चन नंबर 229, किसी समद्विबाहु की बराबर भुजाओं में से एक तथा असमान भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि क्षेत्रफल 8√5 यूनिट स्क्वायर हो तब छोटी भुजा ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और इस समद्विबाहु त्रिभुज की समान और असमान भुजाओं का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3:4। अब देखिए जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर समान भुजा ले लेंगे 3x और असमान भुजा ले लेंगे 4x। अब देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज की बात होती है तो हमारी जो समान भुजा होती है हम उसे डिनोट करते हैं a से, और जो असमान भुजा होती है उसको प्रदर्शित करते हैं b से। अब देखिए हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है b/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास b की वैल्यू है 4x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4x/4 स्क्वायर रूट 4। a की वैल्यू है हमारे पास 3x, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है 4x, तो 4x का वर्ग हो जाएगा 16x स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल हमको दे रखा है 8√5। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट कर देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। अब हमारे पास रह जाएगा 4×9 माइनस 16। 4×9 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस 16। अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है इसको जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स। 36 में से 16 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। 20 को हम लिखेंगे 4×5। अब इस 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर के रह जाएगा 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x गुणा 2√5 बराबर 8√5। यहाँ पर √5 से √5 काट देंगे, 2 से 8 को काट देंगे 4 बार, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमसे पूछिए छोटी भुजा। छोटी भुजा है हमारी 3x, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 2, तो हमारी छोटी भुजा आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हो सकता है प्रिंट करते टाइम यहाँ पर कुछ गलती हुई हो। तो यहाँ पर आप इस बात की चिंता मत करिए कि हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो छोटी भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 230 में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3:4:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 यूनिट स्क्वायर हो तब सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5।
अब हमें पता है अगर हमारे पास अनुपात है तो वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा करनी है। अब देखिए x से तो गुणा करनी है, लेकिन यहाँ पर आप इन भुजाओं को देखिए 3:4:5। यहाँ पर 3:4:5 जो है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणा लंब। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5x को छोड़ देंगे क्योंकि वो हो जाएगा हमारा कर्ण। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 3x गुणा 4x, और ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल है 72 यूनिट स्क्वायर। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ से जब हम वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। अब हमसे पूछिए सबसे छोटी भुजा। सबसे छोटी भुजा है हमारे पास 3x, x की वैल्यू आई है 2√3। तो यहाँ से हमारे पास सबसे छोटी भुजा आ जाएगी 6√3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6√3 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 231। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा क्षेत्रफल 72 यूनिट स्क्वायर है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 230, ये उस क्वेश्चन को ही और थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर भी देखिए हमको भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। जब भी हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए उसमें x से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं ले लेंगे 3x 4x और 5x। इसके अलावा हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 72 यूनिट स्क्वायर। हमें पता है 3 4 5 जो भुजाएं होती हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 3x गुणा 4x बराबर 72। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 12 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि हमसे कह रखा है कि इस त्रिभुज का जो परिमाप है उस परिमाप के बराबर हमें एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 4 5। 3 4 5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12x। तो यहाँ पर हमारा परिमाप हो जाएगा 12 गुणा x की वैल्यू 2√3। तो यहाँ से परिमाप आ जाएगा 24√3। अब ये जो परिमाप है ये हमारे एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप लेते हैं 3a। तो 3a बराबर हो जाएगा 24√3। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8√3। अब हमसे पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू आई है 8√3। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 गुणा 8√3 गुणा 8√3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 48√3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 232। किसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बना है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इस तरह का देखिए हमने एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 217। उस क्वेश्चन में हमें एक वर्ग दिया हुआ था और उस वर्ग के विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग बना था। इस क्वेश्चन में हमें एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो वहां पर विकर्ण पर एक वर्ग बना था और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं और इस वर्ग की एक भुजा ले लेते हैं ए। अब हम क्या करते हैं, इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास वर्ग की भुजा ए है तो हमारे पास वर्ग का विकर्ण होता है √2a। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए हमारा समबाहु त्रिभुज इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए इस समबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो √2a के बराबर आ रहा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आ रही है हमारे पास √2a। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए आपको याद रखना है कि पहले हमें किसका क्षेत्रफल का अनुपात लेना है। हमसे पूछा है त्रिभुज तथा वर्ग, तो हमें क्या करना है, त्रिभुज पहले रखना है और वर्ग बाद में रखना है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है यहाँ पर √2a। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4। √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। अनुपात में आ जाएगा वर्ग, वर्ग की भुजा है a। अगर वर्ग की भुजा a है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। यहाँ पर जब हम 2 की तिरछी गुणा करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा √3/2।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 233। दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं तथा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, डी ई बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, उन त्रिभुजों की एक जो संगत भुजा होती है उसका वर्ग कर देते हैं। अब देखिए, हमें त्रिभुज ए बी सी की भुजा दी हुई है ए बी और त्रिभुज डी ई एफ की भुजा दी हुई है डी ई। अब देखिए, हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि ये संगत भुजा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये संगत है या नहीं है। देखिए, संगत भुजा को हम किस तरह से पता करते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ बना लीजिए और वहां पर जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संगत है या नहीं है। दूसरा तरीका ये है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप ए बी सी के शुरू के दो कैरेक्टर ले लीजिए ए और बी। इसी प्रकार से त्रिभुज डी ई एफ में शुरू के दो कैरेक्टर ले लीजिए डी ई। अगर यहाँ पर ए बी और डी ई हमको दी हुई हैं तो ये हमारी संगत भुजाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको दूसरी भुजा देखनी है, अगर आप यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी की भुजा ले ले ए सी, यहाँ से आप क्या करिए बी को बीच में से हटा दीजिए, तो आपको त्रिभुज डी ई एफ में बीच में से ई को हटा करके डी एफ लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा ए सी है वो त्रिभुज डी ई एफ की डी एफ के संगत होगी। तो यहाँ पर हम दो लिखे हुए त्रिभुजों में इस प्रकार से संगत भुजा को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए बी और डी ई संगत भुजाएं हैं। तो जब हमें इनके क्षेत्रफल का अनुपात देखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो हम यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी का वर्ग करेंगे। ए बी है 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। और यहाँ पर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए डी ई का वर्ग करेंगे। डी ई है यहाँ पर 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास अनुपात आया है 100 अनुपात 64, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन 100 अनुपात 64 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 25 अनुपात 16। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ऑप्शन बी है 25 अनुपात 16। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 234। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात 7 है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे बताया है, जब भी हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और जब हम 7 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √7। अब ये जो 2 अनुपात √7 है, ये हमारी त्रिज्या का अनुपात भी होगा, व्यास का अनुपात भी होगा और परिधि का अनुपात भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर वृत्त की जगह हमारे पास त्रिभुज होता, तो ये जो अनुपात आता ये हमारे आधार का अनुपात भी होता, ऊंचाई का अनुपात भी होता और कर्ण का अनुपात भी होता। तो यहाँ पर आपको देख करके चलना है कि हमें कौन सी आकृति दी हुई है। तो यहाँ पर हमारी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात √7, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 235। किसी वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंदर खींचा जाता है। एन्युलर जोन तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। और हमें एन्युलर जोन के बारे में कह रखा है कि बड़े वृत्त तथा छोटे वृत्त के बीच का भाग एन्युलर जोन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, आप एन्युलर जोन को एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, एक बड़ा वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके अंदर हम एक दूसरा वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों वृत्तों के बीच का जो भाग है, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एन्युलर जोन। तो हमें एन्युलर जोन और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, हम एन्युलर जोन का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। एन्युलर जोन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर हम पाई नहीं लेंगे क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। जब तक हमें दो समान आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना होता है तो हम वहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 का वर्ग कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 25। अब हमें इसमें से घटाना है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पर एन्युलर जोन का क्षेत्रफल आ जाएगा 25 - 9।
इसका अनुपात बताना है हमें बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है 25। 25 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो यहाँ पर एन्युलर जोन और बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 16:25। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 236। दो वृत्तों का व्यास क्रम से वर्ग की भुजा तथा विकर्ण है। छोटे तथा बड़े वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो वृत्त हैं। पहले वृत्त के बारे में कह रखा है कि उसका जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, और दूसरे वृत्त के बारे में कह रखा है कि उसका जो व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब देखिए हम वर्ग की भुजा लेते हैं a और वृत्त का व्यास लेते हैं 2r। तो पहले वृत्त के लिए 2r बराबर हो जाएगा a के। वहां से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा a/2। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरे वृत्त का व्यास निकालेंगे तो दूसरे वृत्त का व्यास भी हम 2r लेंगे। तो दूसरे वृत्त के लिए 2r बराबर हो जाएगा √2a के, क्योंकि ये वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अगर हमने वर्ग की भुजा a ली है तो वर्ग का विकर्ण √2a हो जाएगा। तो यहाँ से 2r बराबर हो जाएगा √2a के। यहाँ से अगर हम r निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा √2a/2। अब देखिए हमें निकालना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई को तो हटा देंगे, पाई आर स्क्वायर में से पाई हटा देंगे क्योंकि हमारी आकृति सेम है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, a/2 का वर्ग कर देंगे और √2a/2 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम a/2 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a²/4, और √2a/2 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a² / 4। यहाँ से इनके वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 237। समबाहु त्रिभुज तथा उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज और उसके परिवृत्त, परिवृत्त यानी कि जो वृत्त बाहर बनता है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा ले लेते हैं a। अगर हमारे समबाहु त्रिभुज की भुजा a होती है तो परिवृत्त यानी कि जो बाहर वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या होती है a/√3। अब यहाँ पर हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ चुकी है और परिवृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों आकृति अलग अलग हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। तो हमें यहाँ पर इनके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो यहाँ पर दोनों की लेकर के चलनी पड़ेगी। त्रिभुज की कांस्टेंट वैल्यू √3/4 भी लेनी पड़ेगी और वृत्त के साथ जो पाई होता है वो भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4a², और परिवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा πr²। r है हमारा a/√3। a/√3 का जब हम वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा a²/3। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 3√3:4π। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 238। किसी आयत तथा वर्ग का परिमाप बराबर है। आयत की भुजाओं का अनुपात 1:2 है। आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें आयत की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1:2। इसके अलावा देखिए हमें आयत के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। ना तो हमें आयत का परिमाप दिया है, ना ही हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम आयत की भुजाओं का जो अनुपात है इन्हें ही आयत की भुजा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आयत की लंबाई ले लेंगे 2 के बराबर और चौड़ाई ले लेंगे 1 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कह रखा है कि आयत तथा वर्ग का परिमाप समान है। अब देखिए हमारे पास आयत की भुजाएं हैं 2 और 1, और हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से आयत का परिमाप आ जाएगा 2, 1 + 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयत का परिमाप आ जाएगा 6। अब ये जो 6 आया है ये हमारे वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a बराबर हो जाएगा 6 के। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब देखिए हमसे पूछा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने यहाँ पर आयत की जो भुजाएं हैं वो ली है 1 और 2। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 1 × 2, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का वर्ग। यहाँ पर वर्ग की भुजा आई है 1.5। तो यहाँ पर 2 बार 1.5 गुणा 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर जब हम 1 × 2 करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगा। 1.5 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.25।
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.25 में अगर 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225। अब अगर हमने इधर 100 से गुणा करी है तो हमें 2 में भी 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 200। यहाँ से जब हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 8:9। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 239, किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे दूसरी लाइन में कह रखा है कि आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयत की एक भुजा मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आयत की लंबाई ले लेते हैं a के बराबर। अगर आयत की लंबाई a के बराबर है तो त्रिभुज की भुजा भी a के बराबर हो जाएगी। अब हमसे पहली लाइन में कह रखा है कि आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। तो यहाँ पर 2 L की जगह आ जाएगा a, और यहाँ पर हम चौड़ाई को ले लेते हैं b। तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस b बराबर 3a। यहाँ से जब हम 2 के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b बराबर 3a। यहाँ से b यानी कि आयत की चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास a/2। अब देखिए हमारे पास आयत की लंबाई चौड़ाई आ चुकी है और त्रिभुज की एक भुजा आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास लंबाई है a और चौड़ाई आई है हमारे पास a/2। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा a गुणा a/2। त्रिभुज की हमारे पास एक भुजा है a। अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज की एक भुजा a है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a²। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 2:√3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 240, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 अंश। भुजा AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABE हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। हमसे पहली लाइन में कहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। अब देखिए अगर ये समद्विबाहु है यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पर हमें पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर हमारा आधार और लंब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आधार और लंब दोनों को a के बराबर ले लेते हैं। अब देखिए अगर हमारे आधार और लंब a के बराबर है तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से हमारा कर्ण आ जाएगा √2a के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा है कि भुजा AC तथा AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD तथा ABE हैं। तो देखिए अगर हम AB पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो वो हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जगह कम है तो ये आपको समबाहु नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये कंसीडर करके चलना है कि एक समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार से अगर हम AC भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो ACD हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों हमारे समबाहु त्रिभुज हैं। अब अगर हमें इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो या तो आप इनकी भुजाओं का वर्ग कर दीजिए या यहाँ पर आप पूरा फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले त्रिभुज ABE रखना है और बाद में त्रिभुज ACD रखना है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABE अनुपात त्रिभुज ACD हो जाएगा। त्रिभुज ABE की एक भुजा है a के बराबर, तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a²। और त्रिभुज ACD की एक भुजा है AC, तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4। √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और a का वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारी दोनों आकृति एक जैसी हैं तो यहाँ पर √3/4 से √3/4 कट जाएगा। तो या तो आप यहाँ पर √3/4 लिखिए या मत लिखिए। तो यहाँ पर हम चाहते तो इसकी भुजाओं का वर्ग करके भी इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते थे। तो यहाँ से इनके क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।